हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सीरीज़ थी परीक्षा वाणी की जीके बुक वाइज हम कवर कर रहे थे। आज हमारी ये उस सीरीज़ का आखिरी पार्ट है। इसमें हम जो अंतिम चैप्टर है परीक्षा वाणी का उत्तराखंड समसामयिकी, उसको पूरा कवर करने वाले हैं और यहाँ से आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो होगी, एक मास्टर वीडियो होगी, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ को हमारी नहीं देखा है पूरी परीक्षा वाणी सीरीज़ का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि अल्मोड़ा ज़िले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई। देखिए नोट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है और आपको नोट्स और न्यूज़ की तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि इनमें से किस ज़िले में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई है, तो सही आंसर होगा अल्मोड़ा में, ठीक है। राज्य के किस जनपद में कश्मीरी केसर की खेती शुरू की गई है, तो सही जवाब होगा अल्मोड़ा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, देखिए राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट ये आई थी 27 जुलाई 2019 को और इसके तहत बहुत सारे आंकड़े आए थे। और आपको पता है आयोग आंकड़ों से कुछ ज़्यादा प्यार करता है, तो इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए सबसे ऊपर लिखा है। देखिए सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट आई कब थी, मानव विकास रिपोर्ट ये आई 27 जुलाई 2019 को, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना था, 0.178। देखिए 1 में से नंबर दिए जाते हैं मानव विकास सूचकांक में, जितना नज़दीक 1 के होंगे उतना अच्छा माना जाता है। तो उत्तराखंड का कितना है, 0.71 यहाँ पे आप मान सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस जनपद का रहा, तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रहा राज्य में देहरादून का और सबसे कम रहा टिहरी का, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम राज्यों की जो ज़िले हैं हमारे उनकी जीडीपी की बात करें, तो जीडीपी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किसकी जीडीपी रही, हरिद्वार की, और सबसे कम किसकी रही, रुद्रप्रयाग की, ठीक है। अगर लैंगिक विकास सूचकांक की बात करें तो उत्तराखंड का जो लैंगिक विकास सूचकांक, आपको ये नंबर तो याद नहीं रखना है कि इतना रहा, बस आपको ये याद रखना है कि नंबर 1 जिला कौन रहा, उत्तरकाशी लैंगिक विकास सूचकांक में, और आखिरी नंबर पर कौन रहा, हरिद्वार, ठीक है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला जिला रहा हमारा पिथौरागढ़ और सबसे कम रहा हरिद्वार। यानी कि 3 सीरीज़ हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक कितना है उत्तराखंड का, वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन है सूचकांक में, उसके बाद जिलों की जीडीपी के क्रम, और फिर जीवन प्रत्याशा वाला क्रम। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला है हमारा उत्तराखंड में बाघों की संख्या। देखिए 2018 में बाघों की गणना की गई थी और आंकड़े जारी किए गए 2019 में, ठीक है। विश्व बाघ दिवस जब मनाया जाता है उस दिन 29 जुलाई को, तो जब 2019 में आंकड़े जारी किए गए तो ये बताया गया उत्तराखंड के अंदर 442 टाइगर्स हैं, ठीक है। 2014 में ये 340 थे और 2018 में 442 हो गए। और बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर पर है बाघों की संख्या के मामले में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा उत्तराखंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंकिंग उत्तराखंड जो आयोग है ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछता है, ठीक है, रैंकिंग के बारे में। चलिए अगला है योग की कक्षाएं शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो अपने योगा को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ झंडे हैं, झंडों की ऊंचाई आपको पूछी जा सकती है क्योंकि फैक्ट बेस पे है, स्टैटिक जीके है, यहाँ से क्वेश्चन आयोग का फेवरेट टॉपिक है ये। विधानसभा परिसर देहरादून में 101 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया, किसने किया, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी ने किया। कब किया, 16 अक्टूबर 2020 को। तो प्रश्न बन सकता है विधानसभा परिसर में कितने फीट ऊंचे झंडे का ध्वजारोहण किया गया, फहराया गया, 101 फीट ऊंचा। अब उत्तराखंड के अंदर और कौन कौन से जो ऊंचे झंडे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए हल्द्वानी में जो शहीद पार्क है वहाँ पर 155 फीट ऊंचा झंडा है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय जो देहरादून में है वहाँ पर 131 फीट का है। इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में 153 फीट का है।
कोटद्वार के झंडा चौक में 100 फीट का है और सुभाष चौक जसपुर में 111 फीट का है। ये सारे आंकड़े आपको याद रखने होंगे, लेकिन जो लेटेस्ट है विधानसभा परिसर वाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? 101 फीट। ठीक है। अगर देश के सबसे ऊंचे झंडे की बात करें तो देश का सबसे ऊंचा झंडा होगा हमारा जो बाघा बॉर्डर पंजाब में है, जिसकी ऊंचाई है 303 फीट, ये ऊंचा है। ठीक है। तो देश का भी हमने बात करी। और अगर उत्तराखंड की हम सबसे बड़े बात करें तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हमको दिख रहा है शहीद पार्क में है, हल्द्वानी में, 155 फीट ऊंचा। ठीक है। अगला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित को रामसर साइट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? अक्टूबर 2020 में। देखिए रामसर एक समझौता हुआ था, ईरान के अंदर एक जगह है रामसर, और वहाँ पे ये समझौता हुआ था। ठीक है। 1971 में हुआ था, आई थिंक 71 या 72 में हुआ था, एक बार आप इसको चेक कर लेना। हालांकि भारत इसमें 82 में शामिल हुआ था। ठीक है। तुरंत शामिल नहीं हुआ, बाद में भारत शामिल हुआ था। और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड के निम्न में से किस क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है, आर्द्र भूमि लैंड घोषित किया गया है? तो वह है हमारा आसन वेटलैंड। ठीक है। कब घोषित किया? अक्टूबर 2020 में। ये देहरादून में है और इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है 440.40 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है। चलिए अगला है हमारा जेपी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया किसको? तो जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 का किसको दिया गया? डॉक्टर अनिल जोशी जी को दिया गया। ठीक है। अनिल जोशी जी कौन है? पर्यावरण से संबंधित हैं, और जो हेस्को संस्था चलती है, पर्यावरण के लिए काम करती है जो संस्था, उसका भी इन्होंने गठन किया है। ठीक है। चलिए प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से भी। अगला है हेमकुंड साहिब के कपाट कब खुले? देखिए हेमकुंड साहिब के कपाट जो खुले 2020 में, ये केवल 36 दिन के लिए खुले। तो ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं, जैसे जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 46 दिन का, तो एग्जाम में पूछा गया था कि कब लगा और कितने दिन का लगा था, तो सीधा डेट पूछी गई थी कब से कब तक लगा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं ये खुले हैं 4 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच, केवल 36 दिनों के लिए ये कपाट यहाँ पर खुले थे। ठीक है। चलिए अगला है, अगले से पहले एक और करेक्शन आप कर देना, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारा आसन वेस्टलैंड आरक्षित क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल है 440.40 हेक्टेयर में है। ठीक है। वर्ग किलोमीटर में नहीं करना, उसको हेक्टेयर कर देना। ठीक है। चले अगला है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया है, राज्य का दूसरा साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो प्रश्न बन सकता है, सीधा फैक्ट बेस पर है। देखिए करंट अफेयर के आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो राज्य का जो दूसरा साइबर थाना खोला गया, ये रुद्रपुर में खोला गया। रुद्रपुर यानी कि उधम सिंह नगर में इसको खोला गया। इसको मंजूरी दी गई थी 8 अक्टूबर 2020 को। अगर बात करें राज्य का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था, तो ये देहरादून में खोला गया था 2015 में, और ये पेपर में पूछा जा चुका है, इसका पूछा जाना बाकी है। 6 अक्टूबर 2020 को किस स्थान में भाषा संस्थान की स्थापना की गई या इसकी घोषणा की गई? तो भाषा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गैरसैंण में इसकी स्थापना की जाएगी। तो सीधा प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस स्थान पर भाषा संस्थान की स्थापना की जाएगी? गैरसैंण चमोली में। ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इस परियोजना के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। इस परियोजना के बारे में और यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इसके तहत कुल स्टेशनों का निर्माण कितना होगा? तो यहाँ पे कुल 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। कुल लंबाई जो इस मार्ग की होगी 125 किलोमीटर की कुल लंबाई होगी। मार्ग कहाँ कहाँ से गुजरेगा, कितने जिलों से गुजरेगा? तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। आपको सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन से जनपद से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग नहीं गुजरेगा? आपको वहाँ पे आंसर टिक करना है। ठीक है। स्टेशन हमने बात करी 13 हैं। पुलों की संख्या की बात करें तो पुल यहाँ पे कुल 16 होंगे और सुरंग यहाँ पे कुल 17 सुरंगें होंगी। ठीक है। सबसे लंबी सुरंग कौन सी होगी? तो जनासू जो कि पौड़ी में है और देवप्रयाग जो कि टिहरी में है, तो इनको जोड़ने वाली सबसे लंबी सुरंग होगी, जिसकी लंबाई होगी 14.5 किलोमीटर। ठीक है। अगला है हमारा पाबो के सामुदायिक शौचालय को देश में तीसरा स्थान, पाबो पौड़ी में आता है, और इसका जो पब्लिक टॉयलेट है यहाँ का सामुदायिक शौचालय, इसको देश में तीसरा स्थान मिला है। आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे कहाँ का रहा? पहले नंबर महाराष्ट्र का मिला, दूसरे नंबर पे उड़ीसा को मिला, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड के पाबो का जो सामुदायिक शौचालय है इसको स्थान मिला। ठीक है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तरफ से इसको दिया गया था। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है।
अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए घटना घटी कि खड़क सिंह वाल्दिया का निधन हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि खड़क सिंह वाल्दिया का निधन कब हुआ, इनका संबंध किससे था, ये मूल निवासी कहाँ के थे, इनको पद्मश्री कब दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए खड़क सिंह वाल्दिया का निधन 28 सितंबर 2020 को हुआ। ठीक है, ये प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे, प्रश्न बन चुका है पेपर में, खड़क सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये भूवैज्ञानिक हैं। ये मूल निवासी से पिथौरागढ़ के खैनाल गांव के ये मूल निवासी थे और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कब किया गया था, 2006 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट पारित हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अम्ब्रेला एक्ट, ये आपको सीधा नाम भी पूछा जा सकता है कि अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे है, तो विश्वविद्यालयों से इसका संबंध है। ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट ये भी 23 सितंबर 2020 को पारित हुआ और इसके तहत ये किया गया कि जो विश्वविद्यालय होंगे हमारे, जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनके जो कुलपति का पद होगा, अब वो केवल उनके लिए नहीं होगा जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, अब कुलपति का पद सबके लिए खोल दिया गया। सब यानी कि जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होंगे, ये जो वरिष्ठ वैज्ञानिक होंगे, आईएपीएस होंगे, जो भी बड़े अधिकारी होंगे, उनके लिए भी वो भी किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकते हैं। ये प्रावधान किया गया किस एक्ट के तहत, अम्ब्रेला एक्ट के तहत, यानी कि सबको आप एक छाते के नीचे ले आओ, कोई भी हो। ठीक है, अभी तक केवल जो टीचिंग क्षेत्र से जुड़े थे उनके लिए होता था, लेकिन अब किसके लिए होगा, सभी के लिए खोल दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, अम्ब्रेला एक्ट, ये पारित हुआ 23 सितंबर 2020 को। ठीक है, इसी दिन 23 सितंबर 2020 को ही उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो देहरादून में है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम बदलने के लिए जो संशोधन पारित किया गया वो कब पारित किया गया, वो भी 23 सितंबर को पारित किया गया। और नाम परिवर्तन के लिए जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 है, इसमें संशोधित किया गया। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो उत्तराखंड के अंदर चली हैं, उनको देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमको याद रखनी है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा योजनाओं की आपको सीधा डेट सहित पूछी जाती है, कब लागू की गई या कब इसकी घोषणा की गई। तो जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर 2020 से की गई थी। ठीक है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह जो योजना है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इसकी शुरुआत माजरी ग्रांट गांव है एक देहरादून के अंदर। कौन सा गांव है, माजरी ग्रांट गांव, कहाँ है, देहरादून में है। और इसकी शुरुआत करी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। ठीक है, आपको पता है पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ठीक है, पहले मुझे लगा कि ये कर जाएंगे अपने 5 साल, लेकिन नहीं कर पाए। कब इन्होंने इसकी शुरुआत करी, 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है, आपको डेट याद रखनी है, कौन सी योजना कब लागू की गई, कब घोषित की गई, कब शुरू की गई। ये 8 अक्टूबर को आई, ये 21 अक्टूबर को आई, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, प्रश्न बन सकता है कि मॉडल गांव के रूप में उत्तराखंड से किस गांव का चयन किया गया है, तो वो माजरी ग्रांट गांव है। ठीक है, माजरी ग्रांट गांव का चयन मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, यानी कि इस गांव को अब मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अटल आदर्श विद्यालय योजना। अटल आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई, ये शुरू किया गया 5 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, 5 अक्टूबर 2020 को अटल आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत जो हमारे ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक हैं, और हर ब्लॉक से दो जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनका चयन होगा अटल आदर्श विद्यालय उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से कितने विद्यालयों का चयन किया गया है, 2 विद्यालयों का चयन किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा जो योजना है, राज्य में वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू हुई, तो वन नेशन वन कार्ड ये योजना शुरू हुई 1 जुलाई 2020 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से शुरू हुई है, 1 जुलाई 2020 से। राज्य में प्रवासियों हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत कब की गई, तो जो प्रवासी वापस आए थे उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान, तो उनके लिए एक योजना की शुरुआत करी, आत्मनिर्भर भारत योजना, ये शुरू की गई 1 जून 2020 से। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो उन्हीं मजदूरों के लिए जो वापस आए थे पलायन करके, रिवर्स पलायन जिसको कहा गया, उनके लिए मुख्यमंत्री ने योजना शुरू करी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 28 मई 2020 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये योजना की शुरुआत कब की गई, ये शुरू किया गया हमारा 28 मई 2020 को। ठीक है,
चले, अगला है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसकी शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 7 मार्च 2019 से। काफ़ी पुरानी है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आयोग है वो कहाँ का पूछते कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? ये तो एग्जाम में पूछी जा चुकी योजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। भारत में भी इसी दिन लागू हुई, और जिस दिन भारत में लागू हुई उसी दिन यहाँ भी ये लागू हो गई थी, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं हैं, आपको ये सारी योजनाएं याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। तो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये स्थापना की गई थी तपोवन के अंदर जोशी मठ में, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट की स्थापना और किसके सहयोग से की गई? तो दो जो कंपनियां हैं, एक है जयदेवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एक है वाड़िया संस्थान। इन दोनों के बीच MOU साइन किया गया, और उसके आधार पर यहाँ पर एक कंपनी एक एनर्जी प्लांट लगाना था, जिसकी कुल क्षमता होनी थी 5 मेगावाट, ठीक है। राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण। तो राज्य का पहला जो सिटी फॉरेस्ट होगा वो कहाँ बनाया जाएगा? झाझरा वन रेंज में बनाया जाएगा, उसका लोकार्पण वहाँ पर किया गया। झाझरा वन रेंज ये देहरादून में है, और यह जो सिटी फॉरेस्ट बनेगा इसका नाम रखा जाएगा आनंद वन। तो आपको प्रश्न बन सकता है, राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट का निर्माण या लोकार्पण कहाँ पर किया गया? झाझरा वन रेंज देहरादून, और नाम होगा आनंद वन। अन्य जगह जहां पर थीम बेस्ड सिटी पार्क बन रहे हैं वो जगह हैं, एक हल्द्वानी है और एक ऋषिकेश है, ठीक है। राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर ये खोला गया कल्याणपुर, जो कि आता है रुद्रपुर में, और रुद्रपुर आता है उधम सिंह नगर में, ठीक है। मूनाकोट ब्लॉक में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत हो गई। तो हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ पर हुई? तो मूनाकोट ब्लॉक पिथौरागढ़ में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की शुरुआत यहाँ पर की गई है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से की गई है? पिथौरागढ़ के मूनाकोट ब्लॉक में। पहला थैलेस गार्डन कहाँ खोला गया? पहला थैलेस गार्डन ये खोला गया मुनस्यारी के अंदर, ठीक है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में थैलेस गार्डन। संस्कृत अकादमी नया नाम होगा। तो देखिए, संस्कृत अकादमी का जो नया नाम है वो है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। आपको पता है उत्तराखंड की संस्कृत अकेडमी कहाँ है? हरिद्वार में है, और इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है उत्तरांचल संस्कृत संस्थानम हरिद्वार। इसका नया नाम रख दिया है, ठीक है। नाम अच्छे बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए, इस पर बात नहीं करते। अगला है यहाँ पे प्रसिद्ध कुमाऊनी साहित्यकार मोहन कुमाऊनी का निधन। तो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो 1-2 साल पहले भी जिनका निधन हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोग ज़्यादातर जो करंट अफेयर उठाता है वो 2 साल पहले का उठाता है, 2 से 3 साल पहले का, ठीक है। अभी जो 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो आयोग ने 2006 का करंट अफेयर उठा लिया था, बताओ। चलो, जो कुमाऊनी साहित्यकार हैं मोहन कुमाऊनी, इनका निधन हुआ 6 सितंबर 2020 को, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हमारे एग्जाम के लिए हो जाती हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? देखिए, उड़ घुघुती उड़ किसकी रचना है? मोहन कुमाऊनी की रचना है। सांस्कृतिक घरोट ये भी इन्हीं की है। गदांजलि इन्हीं की रचना है, और उमाओ ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मोहन कुमाऊं की ये रचना है, मोहन कुमाऊनी की ये रचनाएं हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। तो 2020 में उत्तराखंड से 2 व्यक्तियों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कौन कौन थे? एक का नाम था सुधा पेन्युली और एक का नाम था केवलानंद कांडपाल। तो आपको प्रश्न बन सकता है, इनमें से किन व्यक्तियों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आपको दोनों नाम याद रखना है, सुधा पेन्युली और केवलानंद कांडपाल का, ठीक है। अगला है हमारा नंदा देवी लोक जात यात्रा। देखिए, नंदा देवी लोक जात यात्रा जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। ये बड़ी वाली यात्रा नहीं है जो 12 साल में होती है, ठीक है, दूसरी वाली है ये इसका आयोजन किया गया 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 2020 में। कुरुड़ से देवराड़ा मंदिर तक ये गई, और इसकी कुल दूरी रही 265 किलोमीटर, जबकि जो 12 वर्ष की होती है उसकी कुल दूरी कितनी होती है? 280 किलोमीटर उसकी लगभग दूरी होती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई? आपको डेट याद रखनी है, 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, ठीक है।
अगला है उत्तराखंड में 3 नए राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए गए। देखिए जैसे यूनेस्को अपनी सूचियां घोषित करता है ना राष्ट्रीय धरोहर, उसी प्रकार भारत का जो हमारा सर्वेक्षण विभाग है वो भी कुछ, जो पुरातत्व विभाग है वो भी यहाँ की कुछ साइट्स को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करता है। तो उत्तराखंड में 3 नए जो लोकेशन है उनको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। कौन कौन 3 है उनको यहाँ पर पढ़ते हैं। उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि उत्तराखंड में इन 3 घोषित होने के बाद अब कुल राष्ट्रीय धरोहर कितनी हो गई है उत्तराखंड के अंदर? 11 धरोहरें हो गई हैं। कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। पहली घोषित की दिगांस गांव पिथौरागढ़ के समीप एक मंदिर है, विष्णु मंदिर, कोटली का विष्णु मंदिर है, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कोटली का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में है। कौन से गांव में है? दिगांस गांव में है। ठीक है, इस मंदिर की शैली क्या है? तो यह दक्षिण भारतीय शैली में बना है, यानी कि द्रविड़ शैली में यह बना हुआ है, या फिर आप दक्षिण भारतीय शैली याद रखें। निर्माण किसने करवाया था? तो कत्यूरी राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरी जो लोकेशन है जो इसके तहत घोषित की गई है वो है ऋषिकेश का वीरभद्र मंदिर। ठीक है, तो वीरभद्र मंदिर में खुदाई स्थल है जहाँ पे उसको यहाँ पे घोषित किया गया है राष्ट्रीय धरोहर। ठीक है, और यहाँ पर खुदाई कब की गई थी? 1973 से 75 के बीच में यहाँ पर खुदाई का कार्य किया गया था। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ऋषिकेश का जो वीरभद्र मंदिर है इसको भी राष्ट्रीय धरोहर में घोषित किया गया है। और तीसरा और आखिरी जो घोषित किया गया वो है जगत ग्राम को। जगत ग्राम ये कालसी के निकट है, और यहाँ पर खुदाई जब कराई गई थी 1952-54 के बीच में, तो यहाँ से खुदाई के दौरान उड़ते गरुड़ के आकार वाले 3 यज्ञ वेदिकाएं यहाँ से मिली थी। तो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड के किस स्थान से उड़ते गरुड़ की आकार की यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं? वो है जगतग्राम, कालसी, देहरादून। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। अगला है पिथौरागढ़ के मेलवा ग्लेशियर में लैब, यानी कि पिथौरागढ़ में एक ग्लेशियर है मेवला ग्लेशियर, यहाँ पर एक लैब का निर्माण किया गया है। यहाँ से आपको बस 2 प्रश्न याद रखने हैं। पहला, पिथौरागढ़ के किस ग्लेशियर में लैब का निर्माण किया गया है? तो मेवला ग्लेशियर। और दूसरा प्रश्न, मेवला ग्लेशियर कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, तो उसके तहत उत्तराखंड के जो विशेष भृगुवंशी हैं इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, सीधा प्रश्न बनेगा, विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से है? तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2020 में। इसी प्रकार जसपाल राणा जो हैं निशानेबाज हैं, ठीक है, शूटिंग के कोच हैं, अब इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार भृगुवंशी को मिला बास्केटबॉल के लिए, और जसपाल राणा जो कि कोचिंग से जुड़े हैं निशानेबाजी की, उनको मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में पहला स्थान किसको मिला? तो ऐसे निकाय जिनकी आबादी 1 लाख से कम है तो उनको स्वच्छता के लिए अवार्ड दिए गए, और सबसे तीसरे नंबर का अवार्ड दिया गया नंद्रप्रयाग को। तो प्रश्न बन सकता है कि 1 लाख से कम आबादी वाले निकायों में तीसरे नंबर पे राज्य का कौन सा रहा? नंद्रप्रयाग। ठीक है, ये राज्य में नंबर 1 भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बेस्ट फार्मिंग स्टेट में उत्तराखंड को तीसरा स्थान दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फार्मिंग के लिए सबसे अच्छा राज्य में उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा? उत्तराखंड को तीसरा स्थान दिया गया। और 92 गंगा निकायों में गौचर को भी तीसरा स्थान दिया गया। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे भारत में जो 92 गंगा निकाय थे उनका चयन किया गया, और उनमें से तीसरे नंबर पे गौचर का स्थान रहा। तो उत्तराखंड की रैंकिंग आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत जो कि अल्मोड़ा से हैं, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो आपको प्रश्न बन सकता है इनमें से किसे शौर्य चक्र मिला है या शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल है कृष्ण सिंह रावत, जिनका संबंध अल्मोड़ा से है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। अगला है 21 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन जो है आपको केवल इतना ही याद रखना है। आपको सीधा प्रश्न बन सकता है 2020 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 21 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, अगला है डॉक्टर हिमानी भाकुनी का संबंध कहाँ से है? तो डॉक्टर हिमानी भाकुनी, इनका संबंध है नैनीताल से। और ये क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए प्रसिद्ध हैं या इसलिए फेमस हैं, जस्टिस इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, नीदरलैंड का एक मेडिकल सेंटर है, वहाँ की ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। तो प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन सी महिला नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है? तो हिमानी भाकुनी। कहाँ की हैं ये? नैनीताल की हैं। ठीक है, नैनीताल और नीदरलैंड आपको याद रखना है।
अगला है गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी भाषा अकादमी के नए उपाध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के नए उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे इस एकेडमी के मनवर सिंह रावत, ठीक है। और इनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार ने की है, दिल्ली में यह अकादमी है और वहाँ इनकी नियुक्ति की गई है, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा अकेडमी के अध्यक्ष कौन है, मनवर सिंह रावत हैं। इनकी नियुक्ति दिल्ली सरकार ने करी है और इनसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे हीरा सिंह राणा, ठीक है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी का संबंध है। देखिए आपको पता है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी हैं और प्रदीप जोशी का संबंध जो है ये अल्मोड़ा के मूल निवासी हैं, ठीक है। कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजन ठटवाणी को यूएनओ के विश्व कृषि संगठन की माउंटेन पार्टनरशिप रेसिपी बुक में शामिल किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं की कौन सी जो व्यंजन है उसको यूएनओ ने अपनी सूची में शामिल किया है, तो वह है ठटवाणी, ठीक है। क्या होता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखना जो कुमाऊं के होंगे उनको पता होगा कि ये चीज़ क्या होती है। इसके अलावा चौलाई के लड्डू को भी यूएनओ ने अपनी सूची में शामिल किया है। अगला है बीआरओ के श्रमिकों द्वारा बोतल हाउस बनाया गया कहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा प्रश्न बनेगा जो बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो श्रमिक हैं इन्होंने बोतल हाउस का निर्माण करा कहाँ पर, किस जनपद में ये बनाए इन्होंने, चमोली में। जो खाली बोतलें होती है ना उनसे बनाए इन्होंने एक घर बोतल हाउस, और इसका जो आकार है साइज़ है वो है 22 गुणा 12 फीट का है, ठीक है। अगला है देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया, कौन सा बनाया गया है। तो देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर होगा गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस प्रोजेक्ट का नाम, जो ये प्रोजेक्ट इसके अंदर लॉन्च किया गया है, ये लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इसको बनाया गया है, इसका नाम रखा जाएगा सिक्योर हिमालय, या फिर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत इसको लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर घोषित किया गया है, ठीक है। गर्तांगली मार्ग कहाँ स्थित है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। गर्तांगली मार्ग ये कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। चर्चा में रहा होगा लेकिन मैंने केवल नोट्स लगा क्योंकि हमें मतलब नहीं क्यों रहा, हमको केवल लोकेशन से याद है क्योंकि आयोग क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो गर्तांगली मार्ग ये उत्तरकाशी में है। दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमेटिक स्टडीज़ की स्थापना कब की गई, ये की गई 31 जुलाई 2020 में। आपको सीधा प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में सिनेमैटिक स्टडीज़ शुरू की गई हैं, तो ये की गई है हमारे दून विश्वविद्यालय में। कब से, 31 जुलाई 2020 से, ठीक है। अगला है देहरादून सिनेमाज पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किताबें उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में एक किताब कम से कम पूछ ली जाती है। तो देहरादून सिनेमाज ये किताब लिखी है गोपाल सिंह थापा ने। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है, पंतनगर हवाई अड्डा। कहाँ है, उधम सिंह नगर में। अगला है कुलपतियों की सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा प्रश्न बनेगा कि कुलपति जो होते हैं विश्वविद्यालयों में उनकी आयु सीमा कितनी कर दी गई है, पूरी या फिर पूर्व में कितनी थी। तो अभी उनकी आयु सीमा जो थी वो 65 वर्ष थी, यानी कि 65 वर्ष की आयु के बाद उनको रिटायर होना पड़ता, लेकिन अब बढ़ाकर क्या कर दी है, 70 वर्ष कर दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई। ये भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। प्रश्न बन सकता है कि पहले कितने रुपए दिए जा रहे थे, अब वर्तमान में कितने दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस योजना के तहत जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है, इसके तहत 1 लाख रुपये दिया जाता था, अब कितना कर दिया है, 3 लाख रुपये का यहाँ पे ऋण कर दिया है। डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड मिला। आपको प्रश्न बन सकता है राज्य के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, तो डॉक्टर सुभाष चंद्र कोठियाल, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंधित हैं, ठीक है। सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। अभी हमने ऊपर बात करी कि भारत में नंबर 3 पर आता है उत्तराखंड बाघों की संख्या के मामले में। 2018 में जो बाघ हैं उनकी संख्या हमने बात करी 442 हैं। अब यहाँ पर है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से वाले में है, तो ये है कॉर्बेट के अंदर, ठीक है। कॉर्बेट के अंदर अनुमान लगाया गया है कि 266 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ होने की उम्मीद है और सबसे कम है 231, यानी कि यहाँ पे जो बाघों की संख्या है वो 231 से 266 के बीच में है, जो कि सर्वाधिक है। शहीदों के सम्मान में सहस्त्रधारा में पंचम धाम बनेगा। तो प्रश्न बन सकता है इनमें से किस स्थान पर जो हमारे शहीद हैं उनके सम्मान में पंचम धाम की स्थापना की जाएगी, तो सहस्त्रधारा देहरादून में।
अगला है हमारा चार धाम यात्रा। देखिए चार धाम यात्रा 2020 है और 2020 में इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट्स हमारे लिए हो जाती हैं। हालांकि 2021 की भी डेट्स आ चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बात करते हैं पहले कि राज्य के निवासियों के लिए चार धाम यात्रा की शुरुआत कब की गई। 1 जुलाई 2020 से चार धाम यात्रा की शुरुआत की गई, क्योंकि अपने नॉर्मल टाइम पे शुरू नहीं हुई है, ये बाद में शुरू हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सभी राज्यों के निवासियों के लिए ये यात्रा खोली गई 25 जुलाई को, ठीक है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ये खोले गए 26 अप्रैल को, ठीक है। खोल तो दिए गए थे 26 अप्रैल को, लेकिन यात्रियों को नहीं जाने दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले गए और बद्रीनाथ के कपाट 15 मई को खोल दिए गए थे लॉकडाउन के दौरान ही। लेकिन जब धीरे धीरे अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई उसके बाद पहले उत्तराखंड के लोगों के लिए खोला गया, उसके बाद राज्य जो अन्य निवासी हैं दूसरे राज्यों के उनके लिए भी योजना ये जो चार धाम यात्रा है इसकी शुरुआत कर दी गई। तो आपको डेट्स याद रखनी है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 26 जुलाई 2020, 29 अप्रैल, 15 मई, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला सस्पेंशन पुल डोबरा चांटी खोल दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, देखिए ये जो पुल है डोबरा चांटी पुल ये प्रतापनगर को जोड़ता है, प्रतापनगर टिहरी में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है, उत्तराखंड का सबसे लंबा ये झूला पुल है। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल लंबाई इसकी 725 मीटर है, इसकी कुल लंबाई, ठीक है। चलिए नया रेल सर्वे भी हुआ था, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके तहत 23 सुरंगें ये लगभग उसी से संबंधित है हमारा कर्णप्रयाग योजना से, ठीक है। अगला है हरेला पर्व पर सर्वाधिक पौधरोपण हुआ। तो हरेला पर्व में जो कि 16 जुलाई को मनाया गया उस दौरान सबसे ज़्यादा पौधरोपण कहाँ पर हुआ, चंपावत में हुआ। एक दिन में कितना बना, 9 लाख पौधे वहाँ पे लगाए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि हरेला पर्व के दौरान 16 जुलाई 2020 को सबसे ज़्यादा पौधरोपण कहाँ हुआ, चंपावत में हुआ। पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य में 30 लाख से ज़्यादा पौधरोपण किया गया। देहरादून में रिकॉर्ड बना 1 घंटे में सबसे ज़्यादा पौधे लगाने का, देहरादून में 1 घंटे में 3.5 लाख पौधे लगाए गए, ये एक रिकॉर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है पूरे उत्तराखंड में कितने लगे, 1 घंटे में सबसे ज़्यादा कहाँ लगे, देहरादून में, और पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कहाँ लगे, चंपावत में, ठीक है। जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में रामायण वाटिका विकसित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा प्रश्न बनेगा इनमें से किस स्थान पर रामायण वाटिका स्थापित की गई है या विकसित की गई है। तो जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में, कहाँ की गई है, हल्द्वानी में की गई है रामायण वाटिका, ठीक है। अगला है पहला डॉपलर रडार मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। यह आपको याद रखना है, जो पहला डॉपलर रडार है ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये उत्तराखंड के नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। और ऐसे ही 2 रडार अभी और स्थापित होंगे, एक टिहरी में होगा, एक लैंसडाउन में होगा, ये दोनों आपको याद रखना है। और जो ये हमारे डॉपलर रडार होंगे इनकी जो क्षमता है ये क्या होगी, जैसे यहाँ पर कोई रडार लगा दिया तो पूरा जो 100 किलोमीटर का इलाका होगा, यानी कि कहीं से भी नापने पर 100 किलोमीटर का जो पूरा दायरा होगा ये पूरे उस दायरे को कवर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी रेंज भी आपको याद रखनी है। और कहाँ पर स्थापित किया गया, पहला ये किया गया मुक्तेश्वर में, दूसरा सुरकंडा टिहरी में होगा और तीसरा लैंसडाउन में होगा, ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पहला राज्य है भारत का जिसने अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया है, ठीक है। पौड़ी में बनने वाली लवाली झील का शिलान्यास किया गया। अब देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, ये नहीं पूछेगा कि पौड़ी में बनने वाली लवाली झील का क्या किया गया, आप आंसर करेंगे शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन बनेगा लवाली झील कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। अगला है हमारा हाथियों की 2017 की तुलना में संख्या कितनी % बढ़ गई है, 10% संख्या बढ़ गई है। कुल हाथी की बात करें 2026 हैं, सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में है 1224, ठीक है। तो देखिए आपको नंबर बेस तो आपको याद रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स हैं, थोड़े से आपको नंबर भी याद रखने पड़ेंगे। और थोड़ा सा शायद जल्दी में हम जा रहे हों या नोट्स हैं आप कैसे पढ़ते हैं आप देखते हैं, ठीक है। तो हाथियों की संख्या की हम बात कर रहे थे, 2017 में जितनी संख्या थी 2020 में इनकी संख्या में 10% की बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। कुल हाथी कितने हैं अभी वर्तमान में राज्य के अंदर, 2026 हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कॉर्बेट के अंदर हैं। अगर हम कुल मगरमच्छों की बात करें कि उत्तराखंड के अंदर कुल मगरमच्छ कितने हैं, 451 हैं। कुल घड़ियाल कितने हैं, 77 हैं। और कुल उदबिलाव कितने हैं, तो इनकी संख्या है 194, ठीक है। उत्तराखंडी लोकगीत व लोक गाथाओं के पितामह जीत सिंह नेगी का निधन। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के लोकगीत और लोक गाथाओं का पितामह किसको माना जाता था, जीत सिंह नेगी को कहा जाता था। और इनका निधन हो गया 21 जून 2020 में, ठीक है।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? देखिए 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था और उसी बजट के दौरान उन्होंने गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाने की घोषणा करी थी। ठीक है, तो ये घोषणा कब करी उन्होंने? 4 मार्च 2020 को। और ये अधिसूचना कब जारी की गई? ये जो इसको गजट में घोषित करना होता है ना, ऑफिशियल मतलब, तो ऑफिशियल इसको किया गया 8 जून 2020 को। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनी है चंबा में। ठीक है, तो राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ बनी है? ये चंबा में बनी है, ऋषिकेश धरासू हाईवे पर। कुल लंबाई की बात करें तो 440 मीटर की ये सड़क सुरंग है और तकनीक ऑस्ट्रेलियन तकनीक से इसको बनाया गया है। तो प्रश्न बन सकता है, जो चंबा के अंदर राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनी है, किस तकनीक पर आधारित है, किस देश की? तो ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर यह आधारित है। अगला है मेजर सुमन गवानी का संबंध है। तो मेजर सुमन गवानी ये पोखर से संबंधित हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं, ये क्यों चर्चा में हैं? यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 ये चुनी गई हैं। तो प्रश्न बन सकता है, इनमें से किस सैनिक को, इनमें से किसको यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? और ऐसा चुनने वाली ये भारत की पहली सैनिक हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कौन है? मेजर सुमन गवानी है और इनका संबंध पोखरगांव टिहरी गढ़वाल से है। अगला है क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो देश का पहला नेशनल पार्क जिसने अपने यहाँ जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनवाया, कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव बने। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, जिसको बीसीसीआई से मान्यता मिल चुकी है, इसके सचिव बने हैं महिम वर्मा। ठीक है, इससे पहले ये बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब क्या हैं, ये उत्तराखंड के सचिव हैं। ठीक है, अगला है सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सवेरा फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स संग्रहालय यह नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में पहला कोरोना केस कब आया था? देखिए उत्तराखंड के अंदर 14 मार्च को जो कोरोना था इसको महामारी घोषित किया गया और 15 मार्च को उत्तराखंड में पहला कोरोना का केस आया था। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 किसको मिला? तो देखिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 के लिए ये मिला ताशी और नुंगशी को। ठीक है, उत्तराखंड का बजट 2020-21 के लिए किसने पेश किया था? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को किया था। हालांकि 2021 का बजट भी आ चुका है, लेकिन उसको हम करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ेंगे पर्टिकुलर से, वहाँ पे उसको कवर करेंगे पूरे बजट को जो 2021 का है। ठीक है, यह सत्र जो था ये गैरसैंण में हुआ था और ऐसा दूसरी बार हुआ था जब बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में आयोजित हुआ था। ठीक है, कुल बजट की घोषणा कितनी की गई 2020-21 में? तो 53,526 करोड़ रुपए यहाँ पे घोषित किए गए थे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोरोना काल में ये बजट आया था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य खेल पुरस्कार और बात कर लेते हैं यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के खेल पुरस्कार। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या बात किया? ऊपर हमने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करी थी। ठीक है, अब राज्य खेल पुरस्कार हैं 2017-18 के लिए। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? मनीष सिंह रावत को दिया गया, ये एथलीट हैं। और देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया गया अनूप बिष्ट को। कब के लिए? 17-18 के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ये इसलिए मैंने बोला कि आपको याद रखना है, 17-18 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मनीष सिंह रावत और 18-19 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया मनोज सरकार को। ये पैरा शटलर हैं। ठीक है ना, पैरा बैडमिंटन से ये संबंधित है, मनोज सरकार। तो इन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं, चाहे वो मनीष सरकार हो, अनूप बिष्ट, मनीष सिंह रावत, ये ऊपर जो हमने पढ़ा विशेष भृगुवंशी और जसपाल राणा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला 2018-19 में? ये मिला अरुण कुमार सुद को, जो कि वॉलीबॉल से संबंधित हैं। 72 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया। तो जैसे हमने ऊपर तीलू रौतेली पुरस्कार पढ़ा कि 21 महिलाओं को दिया गया, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि कितने व्यक्तियों को या कितने लोगों को जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है ये दिया गया। तो 72 लोगों को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की बात करें तो 25 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तराखंड की राखी रावत को दिया गया था। ये कहाँ से संबंधित है? ये पौड़ी से संबंधित है और इन्होंने अपने छोटे भाई की जान बचाई थी बाघ से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राखी रावत का संबंध कहाँ से है? पौड़ी से है और इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया 25 जनवरी 2020 में। मुंबई में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा इनमें से किस स्थान पर उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किया गया? और ऑप्शन में होंगे देहरादून, मुंबई,
गैरसैंण ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड भवन का। अगला है पिपली गांव अल्मोड़ा में मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल, ठीक है। जो मेजर चित्रेश बिष्ट हैं इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध पिपली गांव अल्मोड़ा से इनका संबंध है, ठीक है। और ये इनको ये जो सम्मान मिला है ये मरणोपरांत मिला है। ये 2019 16 फरवरी को शहीद हो गए थे, ठीक है। राज्य का पहला ODF प्लस प्लस शहर कौन सा है? तो राज्य का पहला ODF प्लस प्लस शहर कौन सा है? वो है चंबा टिहरी का। अगर सिर्फ ODF प्लस की बात करें तो वो अगस्त्य मुनि है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ ODF प्लस की बात करेगा तो हमारा वो अगस्त्य मुनि है, और ODF प्लस प्लस की बात करेगा तो चंबा। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य को 2018 में ही ODF घोषित किया जा चुका है, यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है उत्तराखंड को 18 फरवरी 2018 में ही, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया यहाँ पर कि जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। इसने यह एक्ट 6 दिसंबर 2019 को बनाया और ऐसा बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ठीक है। इसको मंजूरी कब दी गई? देखिए विधानसभा से तो पारित हो गया था 6 दिसंबर 2019 को, और मंजूरी इसको दी गई 17 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं कौन? तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं विजयपाल सिंह राणा, और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध टिहरी से संबंध है, ठीक है। चलिए अगला है जनरल बिपिन रावत। देखिए जनरल बिपिन रावत आपको पता है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये, और इनका संबंध है सैंडगांव पौड़ी से इनका संबंध है, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल का निधन हो गया। आपको पूछा जाएगा गंगा प्रसाद विमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और इनके जो ये मूल निवासी थे ये टिंगरी गाँव टिहरी में ये रहते थे, यानी कि वहाँ के ये मूल निवासी थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, अपने से अलग, कहीं कुछ और, इतना कुछ, खोई हुई थाती, सन्नाटे से मुठभेड़, ठीक है, अतीत की समग्र कहानियाँ, 21 श्रेष्ठ कहानियाँ, ये सभी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में कब आई? तो उत्तराखंड जल नीति ये अस्तित्व में आई 21 दिसंबर 2019 को, ठीक है। देखिए आप इनको वन लाइनर की फॉर्म में लिखें या नोट्स बना के लिखें। अगर आप नोट्स में से नोट्स बनाते हैं तो आपके जो नोट्स बनते हैं वो बहुत बेहतरीन बनते हैं, क्योंकि देखिए पहले मैंने इनको कॉपी से छान के लिखा क्योंकि मैंने नोट्स बनाए। अगर आप मेरे नोट्स से और अच्छे नोट्स बनाते हैं तो आपका जो बिल्कुल जो डाटा मिलेगा आपको, जो भी नोट्स बनेंगे आपके बहुत सारे बेहतरीन होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से इनको नोट्स बना सकते हैं। आप जितना और ज़्यादा छोटा करेंगे, जितने कम शब्दों में आप लिखेंगे, आपको उतना ज़्यादा याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देश का पहला काई शोध व संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला काई शोध एवं संरक्षण केंद्र ये खोला गया खुरपड़ताल नैनीताल के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट कब पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा मेरा, हालांकि अभी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है या इसको अभी रोक दिया है सरकार ने, जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, तीरथ सिंह रावत ने। लेकिन ये पारित कब किया गया था? 10 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था, ठीक है। अगला है सुनीता रावत गोयल को राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको पूछा जा सकता है इनमें से किस महिला को राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है सुनीता रावत गोयल को, ठीक है। ई रिक्शा बुकिंग के लिए ग्रीन रैबिट मोबाइल ऐप शुरू किया गया। आपको प्रश्न बनेगा कि जो एक मोबाइल ऐप है ग्रीन रैबिट, इसका संबंध किससे है? तो ई रिक्शा की बुकिंग से इसका संबंध है, ठीक है। उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट शिक्षकों को भक्त दर्शन अवार्ड मिलेगा। जैसे शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षकों के लिए, उसी प्रकार जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड शिक्षक हैं उनके लिए किस अवार्ड की घोषणा की गई है? तो भक्त दर्शन अवार्ड की घोषणा की गई है। 10वां जौहर महोत्सव हल्द्वानी में मनाया गया। तो हल्द्वानी में मनाया गया जौहर महोत्सव कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का था। पहली बार इसका आयोजन 2010 में किया गया था। RS टोलिया पुरस्कार 2019 सच्चिदानंद भारती को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो फेमस व्यक्ति होते हैं जब उनको कोई पुरस्कार मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सच्चिदानंद भारती को 2019 का RS टोलिया पुरस्कार दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसे लगी परीक्षा वाहिनी की, ठीक है। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। PDF कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, सारी बातें आगे करते हैं, ठीक है।
पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया। देखिए, पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया 4 नवंबर 2019 को, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए इंदु कुमार पांडे, इसके अध्यक्ष बनाए गए। सीधा प्रश्न बन सकता है, पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंदु कुमार पांडे। सदस्य कौन है? MC जोशी और भूपेश तिवारी इस आयोग के सदस्य हैं। ठीक है। 2017 व 18 के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया। तो 2017-18 के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको दिया गया। ये कब मिला इनको? 31 अक्टूबर 2019 में इनको ये पुरस्कार मिला। ठीक है। अगला है 2018 का व्यास सम्मान। तो देखिए 2018 ये थोड़ा सा करंट अफेयर पुराना है, यहाँ पर जो बुक्स में दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि 2018 का व्यास सम्मान किसे दिया गया था? लीलाधर जगूड़ी को दिया गया था, उत्तराखंड से संबंधित हैं। और 2019 में इनको ये मिला था। ठीक है। और कौन सी कविता संग्रह थी इनकी? जितने लोग उतने प्रेम, के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। राज्य का पहला ESIC यानी कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल कहाँ खोला गया? तो यहाँ उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में खोला गया। ठीक है। राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस साल 2021 में उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना है। और इसका जो शुभंकर होगा, इसका जो मैस्कट होगा, वो होगा मौली या मोनाल। ठीक है। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अर्नामेंटल हर्बल गार्डन गोपेश्वर में स्थापित किया गया। आपको ध्यान रखना है, आपको सीधा प्रश्न बनेगा, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए किस स्थान पर ऑर्नामेंटल हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है? तो यह गोपेश्वर में स्थापित किया गया है। और गोपेश्वर के अलावा टिहरी के धनौल्टी और पिथौरागढ़ में भी ऐसे गार्डनों को स्थापित करना अभी प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। अगला है ग्लिम्स फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया कवरिंग 250 ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्लिम्स फ्रॉम सर्वे ऑफ इंडिया कवरिंग 250 ईयर, ये किताब है कृष्ण गोपाल बहल की। ठीक है। अगला है गंगोत्री धाम में तपोवनम हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी कब खुली या खोली गई, किसकी तरफ से? तो गंगोत्री धाम में खोली गई एक आर्ट गैलरी जिसका नाम है तपोवनम हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी। कहाँ खोली गई है? गंगोत्री में। और इसको खोलने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, स्वामी सुंदरानंद ने दिया था। ठीक है। स्वामी सुंदरानंद ने ये आर्ट गैलरी खुलवाई या खोली है। ठीक है। और इनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब होता है? 1926 में। एक और योजना हमको यहाँ पे पढ़नी है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत कब की गई? 12 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए, अगला है देश के पहले हेलीकॉप्टर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो देश का जो पहला हमारा हेलीकॉप्टर सम्मेलन था, इसका आयोजन 7 सितंबर 2019 को देहरादून में किया गया। ये देश में हुआ पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन था। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। जैसा आपको पता है, उत्तराखंड के दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जी थे। और ये वर्तमान में इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ये कब बने? 5 सितंबर 2019 को। ठीक है। कहाँ से संबंधित हैं? मूल निवासी ये बागेश्वर से संबंधित हैं। और 1942 में इनका जन्म हुआ था। अगला है राज्य की पहली मेडिकल सिटी बनेगी। तो राज्य की जो पहली मेडिकल सिटी है उसका निर्माण भी देहरादून में किया जाएगा। देश का पहला ड्रोन PMU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट केंद्र कहाँ बनेगा? तो देश का पहला PMU केंद्र ये बनेगा देहरादून के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का जो पहला संयंत्र लगेगा वो भी कहाँ लगेगा? वो भी देहरादून में लगेगा। ठीक है। अगला है बैडमिंटन चैंपियनशिप में मनोज सरकार को स्वर्ण पदक। ऊपर हमने बात करी थी ना, इनको खेल रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है मनोज सरकार को। तो ये आपको याद रखना है। और कहाँ के निवासी हैं? ये रुद्रपुर के निवासी हैं। अगला है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को BCCI की मान्यता कब मिली? देखिए, क्रिकेट जो एसोसिएशन है उत्तराखंड की, इसको मान्यता दी गई 13 अगस्त 2019 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए जोत सिंह गुनसेला। हालांकि इससे पहले भी अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन BCCI की मान्यता मिलने के बाद जो पहले अध्यक्ष बने वो बने जोत सिंह गुनसेला। ठीक है। स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया? देखिए, स्वतंत्र पर्यावरण मंत्रालय का गठन ये किया गया 13 अगस्त 2019 के अंदर। ठीक है। केदारनाथ में पहला बैंक ATM स्थापित किया गया। तो केदारनाथ में
पहला बैंक एटीएम ये स्थापित किया गया है और ये किस बैंक का है, ये HDFC बैंक का है, ठीक है। पहले हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। तो देखिए देश के अंदर पहला हिमालय कॉन्क्लेव, जो हिमालयी राज्य हैं 11 हिमालयी राज्य, उनको लेकर 28 जुलाई 2019 को हिमालय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। उस समय 11 थे, ठीक है, जब इसका आयोजन किया गया। तो उस आयोजन में असम को छोड़कर जितने भी बाकी 10 हिमालयी राज्य थे उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन फिर बाद में क्या होता आपको पता है, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ये दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी को, और ये उनको अवार्ड 2019 में दिया गया था, ठीक है। गढ़वाली बोली को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला ब्लॉक कौन बना है राज्य का? तो वो बना है पौड़ी ब्लॉक। पौड़ी ब्लॉक में 1 से 5 तक के बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें गढ़वाली भाषा को भी, गढ़वाली बोली को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अगला है अंशुला कांत विश्व बैंक की MD और CFO बनी। तो आपको ध्यान रखना है, अंशुला कांत विश्व बैंक की MD और CFO बनी है, और ये कहाँ से संबंधित हैं? इनका संबंध है रुड़की से, ठीक है। ये कहाँ की निवासी हैं? मूल निवासी है रुड़की की हैं, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन हाल ही में विश्व बैंक की MD और CFO बनी है। प्रदेश का पहला बांस बाजार कहाँ बनेगा? तो बांस का बाजार राज्य का पहला कहाँ बनाया जाएगा? हल्द्वानी में बनाया जाएगा। अल्मोड़ा की नीमा पंत 2019 में मिसेज यूनिवर्स चुनी गई, यह आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा की रहने वाली है नीमा पंत। देश के पहले स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र का शिलान्यास हुआ, कहाँ पर हुआ? ये शिलान्यास हुआ कुआंवाला देहरादून के अंदर, ठीक है। तो देश का पहला परमानेंट कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र कहाँ खोला जाएगा? देहरादून के कुआंवाला में। उत्तराखंड पंचायती राज बिल संशोधित पारित कब हुआ? देखिए आपको पता है उत्तराखंड पंचायती राज बिल 2016 में पारित हुआ था, और इसको संशोधित करके कब पारित किया गया? जुलाई 2019 में इसे पारित किया गया। अगला है भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनेगा मोस्टामानू पिथौरागढ़ में। त्रिशूल पर्वत पर 3 बार चढ़ने वाले भारतीय सेना के पहले जवान कौन बने हैं? तो प्रताप सिंह रावत, ये गढ़वाल राइफल्स के सैनिक हैं, और इनका जो मूल निवास है ये चमोली के लोदला गांव से हैं, और त्रिशूल पर्वत पर 3 बार चढ़ने वाले ये पहले भारतीय सैनिक हैं। प्रकाश पंत का निधन, देखिए जब प्रकाश पंत का निधन हुआ ये उस समय उत्तराखंड के वित्त मंत्री थे, और प्रकाश पंत का निधन पर्यावरण दिवस के दिन पर हो गया था 5 जून 2019 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से ये संबंधित थे? पिथौरागढ़ से इनका संबंध था। अबू धाबी की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो अबू धाबी की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी उर्वशी रौतेला। कब बनाई गई? 2019 में, ठीक है। राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व, जिसको बोला जाता है सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, ये किसको घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में एक गांव है बौन गांव, इसको घोषित किया गया है। तो सीधा प्रश्न बन सकता है बौन गांव कहाँ स्थित है? दारमा घाटी पिथौरागढ़ में है, और ये राज्य का तो पहला कम्युनिटी रिजर्व है, लेकिन भारत का ये 46वां कम्युनिटी रिजर्व है। अगला है राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ खोला गया? तो राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये खोला गया है हरिपुरा उधम सिंह नगर में। देहरादून मसूरी रोपवे का निर्माण किस देश की कंपनी करेगी? तो देखिए मसूरी और देहरादून के मध्य जो रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला है देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय, देखिए पूरे भारत का 22वां विधि विश्वविद्यालय खोला जाएगा रानी पोखरी देहरादून में। पर्टिकुलर लोकेशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर खोला जाएगा? रानी पोखरी देहरादून में, और ये देश का 22वां होगा और उत्तराखंड का ये पहला होगा। अगला है वनों के कटान, खनन व जीवों के शिकार पर नज़र रखने के लिए बनाई गई कौन सी फोर्स? फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया, और फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वनों के कटान और अवैध खनन को रोकने के लिए, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उत्तराखंड ने किस फोर्स का गठन किया है? तो फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया 21 दिसंबर 2018 को। अगला है टॉयलेट मैन रमेश भटेजा संबंधित हैं रुड़की से। जिस प्रकार पूछा जाता है इनमें से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है, इनमें से किसको क्या कहा जाता है, उपनाम पूछे जाते हैं, उसी प्रकार आपको पूछा जा सकता है इनमें से किस व्यक्ति को टॉयलेट मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो रमेश भटेजा, और इनका संबंध रुड़की से है। उत्तराखंड की पहली रणजी टीम के कप्तान कौन बने थे? देखिए उत्तराखंड की जो पहली रणजी टीम थी इसके कप्तान बने थे रजत भाटिया, और उत्तराखंड की रणजी टीम ने जो पहला अपना रणजी मैच खेला था ये बिहार के अगेंस्ट खेला था, ठीक है।
अगला है अटल चोटियाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए उत्तरकाशी के अंदर अटल चोटियाँ वहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। रक्तवन करके एक ग्लेशियर है उत्तरकाशी के अंदर, और वहाँ की उन ग्लेशियरों की चोटियों को उनको अटल चोटी 1, अटल चोटी 2, अटल चोटी 3 इस तरीके से नाम दिए गए। तो आपको प्रश्न बन सकता है राज्य में किस जिले में अटल चोटी स्थित है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम है कि राज्य का पहला एरोमा पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो राज्य का पहला एरोमा पार्क ये काशीपुर में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पूरी समसामयिक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे यहाँ पे कवर करे। जो बजट 2021 है उसको भी बहुत जल्दी कवर करेंगे, और जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको भी बहुत जल्दी हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं अगले वाले वीडियो के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैं भूल गया था पूछना। आपका क्वेश्चन ये है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि चंद वंश के किस राजा ने कुमाऊं के अंदर रेशम के कारखाने लगवाए थे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसकी जो कंप्लीट PDF है बहुत ही जल्दी मैं पूरे चैप्टर्स की कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरी परीक्षा 1 खत्म हो चुकी है और बहुत जल्दी आपकी जो दूसरी बुक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।